अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अपील कर रही हूँ, बहुत ही एक छोटी सी बच्ची की जबरदस्त अपील, रिक्वेस्ट, और बहुत ही जबरदस्त बच्ची ने बोला है, तो मैं भी जो हूँ उसका साथ दे रही हूँ। लेकिन ये जो है समझने की जरूरत है, ठीक है ना? तो आप जरूर समझिएगा और बच्ची को समझाना भी तो होगा ना, कि कैसे हालात चल रहे हैं, क्या दौर चल रहे हैं, ये तो बच्ची को समझाना भी होगा। और ये किसका काम है? ये हम जैसे बड़ों का काम है ना। हाँ, तो बच्ची का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बार बार आपको बोल रही हूँ, इसलिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस बच्ची की वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्ची की बात सुन लेते हैं थोड़ी सी, फिर मैं बोलूंगी। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन अगर इसी बीच में हमारे घर तोड़े जाएंगे तो ये बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग की पढ़ाई एकदम डिस्टर्ब हो रही है, आजकल वो पढ़ भी नहीं पा रहे। अभी लाइट कट गई है और उसकी वजह से मेरी बहन पढ़ ही रही थी, लेकिन फिर उसके बाद लाइट कट गई तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा टेंशन हो गई है कि बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे अच्छे से, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो मेरी प्यारी सी बच्ची, क्या करना है तुमको पढ़ लिख कर? हाँ, सरकार ने इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है ना, और भी बहुत सारी मंदिरों का इंतजाम सरकार कर रही है, तुम्हारे लिए लगी है। तो बस जाओ मंदिर, घंटा बजाओ और भगवान की जो है वो पूजा अर्चना करो। ऐसे भी एक जो है दलाल पत्रकार ने कहा था ना कि मंदिर तो है, फिर आपको हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आपको यहाँ जाने की क्या जरूरत है? कि मंदिर है तो आपका सब कुछ वहाँ से पूरा हो जाएगा, है ना? तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? क्यों आपको आपको जो है अपना वक्त खराब करना है पढ़ने लिखने में? इसलिए बिल्कुल भी जो है अपना वक्त पढ़ाई लिखाई में बर्बाद ना करो। अब आप पूछेंगी, क्योंकि आप तो बहुत ही समझदार बच्ची हैं, है ना, कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं पढ़ूं लिखूं ना, मुझे तो कुछ बनना है ना? तो बता दूं कि नौकरी तो आपको मिलने से रही। अभी अभी देखा ना, रेलवे का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो नौकरी के नाम पर आपको सिर्फ खुशखबरी मिलेगी वैकेंसी की, कि नौकरी की वैकेंसी आई है, और उसके बाद आप खुश होकर जाकर फॉर्म फिलअप करेंगी पूरे 400 रुपए डालकर, ठीक? उसके बाद आप एग्जाम जब देने जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम तो ये कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पेपर है वो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। और इस तरह से पूरा जो वो खारिज, वो रद्द, वो नौकरी की का एग्जाम रद्द, वो नौकरी पूरी की पूरी खारिज। तो नौकरी की वैकेंसी की खुशखबरी के साथ कुछ ही दिनों के बाद तुमको फिर बैड न्यूज मिलेगा कि नौकरी का जो है ना वो सारा कहानी किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि पेपर लीक हो गया, इसलिए वो नौकरी का कहानी पूरी तरह से खत्म। बस ये जो है वो चेन चलता रहेगा, जब जब वो वोट का टाइम आता रहेगा, इलेक्शन टाइम आता रहेगा, इस तरह से वैकेंसी से आपको खुश किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि यहाँ पे पेपर लीक, ये वो तमाशे होंगे, खारिज। तो नौकरी तो भैया आपको मिलने से रही, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा, एक्सप्लेन कर दिया ना आपको, कि बेकार में पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त जाये करके कोई फायदा नहीं। चलो, तुम मेरी बातों से जरा कंफ्यूज हो गई होगी, तो मैं तुमको एक मिसाल दे देती हूँ तुम्हारे सामने ही, हाँ, जिनसे तुम गुजारिश कर रही हो, अपील कर रही हो। योगी जी को देखो, है ना, साधु संत महंत का डिग्री लेकर किस पोस्ट पर बैठे हैं। तो तुम जो हो अभी से मंदिर जाओ, प्रैक्टिस करो और इसी तरह का कुछ बड़ा पद हासिल करने की कोशिश करो। इससे ज्यादा अच्छी मिसाल और मैं तुमको क्या दूं, है ना? और मुझे ये भी कहना है कि अकबर नगर को क्यों ही तोड़ रहे? अगर ये इलीगल है तो हम लोग को पहले यहाँ बसने क्यों दिया? बहुत पहले, जब यहाँ 70 ईयर्स पहले हम लोग को बुलाया गया था, तब तो हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था, लेकिन अब यहाँ से हम लोग के घर छीने जा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अब देखो भाई, ये जो है ना, इंसाफ का जो है रोना धोना बिल्कुल मत करो। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ पावर बोलता है। जिसके पास पावर, बस इंसाफ उन्हीं को मिलता है और इंसाफ उन्हीं के साथ होता है। देखो, बिल्किस बानो के जो है वो सबसे बड़ी मिसाल। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने पर जो है वो फिर से गिरफ्तारी हुई, ठीक ना? उनको तो पहले बाइज्जत बरी कर दिया गया था, पता है ना, कि वो संस्कारी बलात्कारी हैं। जी हाँ, छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट के फटकार पर 11 बलात्कारियों को वापस से जेल भेजा गया। लेकिन अभी क्या खबर आ रही है पता है? उन बलात्कारियों को जो है पैरोल मिल रही है। पैरोल समझती हो? ठीक वैसे ही जैसे वो डेरा बाबा राम रहीम है ना, जो एक औरत का बलात्कार करता है, उसका कत्ल कर देता है, रेप कर देता है, कत्ल कर देता है, और वो बार बार जेड सिक्योरिटी लेकर, जबरदस्त सिक्योरिटी लेकर बार पैरोल में बाहर आता रहता। हाँ, ठीक उसी तरह बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, माइंडेड बलात्कारियों को जो है बार वो पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। ये खबर आई है, न्यूज में लगा भी रही हूँ, स्क्रीन पर है ना, कोई भी बकैती नहीं है इधर, यही यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं, ठीक ना, सबूत के साथ।
अब देखो दूसरी मिसाल, शर्जील इमाम, ये हैं एक्टिविस्ट और JNU के लॉ के स्टूडेंट। और इनका जुर्म क्या आपको तुमको पता है? इनका जुर्म ये है कि इन्होंने CAA NRC के वक्त अपने हक की आवाज़ लगाई थी। ये कहा था कि ये हमारा हिंदुस्तान है, हम इसमें ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, और अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए कि कोई भी हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता, इसके लिए इन सब के लिए आवाज़ उठाई थी, यानी हक की आवाज़ उठाई थी, बुलंद की थी। इन पर UAPA लगाकर आज 4 साल हो गए, इनको जो है जेल में ठूंस कर रखा गया। इनके साथ इनके जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैं एक्टिविस्ट जो उस वक्त CAA NRC के वक्त जो है वो लगा रहे थे, मतलब हक की आवाज उठा रहे थे, ऐसे बहुत सारे। ठीक, तो शर्जील इमाम की बात कर लूं, इनको 4 साल से जेल में रखा गया है UAPA लगाकर, जबकि ये हक की आवाज उठा रहे थे तब। लेकिन दूसरी तरफ देख लो, बलात्कारियों और कातिल को बार बार पैरोल भी मिल रहा है, बाहर भी निकाला जा रहा है, जमानत भी हो रही है, और इनको शर्जील इमाम को जमानत तक नहीं मिली 4 साल से वो। तो इसलिए समझा रही हूँ कि ये जो इंसाफ का रोना धोना है ना, यहाँ बिल्कुल मत रो, ये इंसाफ का रोना धोना छोड़ दो। ठीक, दुआ कर रहे हैं कि अगर बच जाए तो हम मेरा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करके मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे घरों को ना तोड़े और हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। हम लोगों को आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। बहुत खूब, इसके लिए तो तालियां कि तुमने जो है आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। कम से कम तुमने जो है, मेरी बहादुर बच्ची, तुमने कुछ बोला तो, अपने हक के लिए आवाज तो उठाई, मुंह से कुछ निकाला तो। यहाँ पर तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े जो हैं वकील, जज जो हैं, वो सब के सब खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे के सारे मुंह बंद करके, जो पावर पर हैं, जो एक पोजीशन पर बैठे हैं, वो सारे के सारे बैठकर तमाशा देख रहे हैं, यानी कि तमाशबीन बने बैठे हैं। तुमने इतना तो किया, इसके लिए क्लैपिंग है। ठीक, कि प्लीज हमारे घरों को ना तोड़े और हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। हम लोगों को आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। और हाँ, बता दूं कि पढ़ लिख कर जो है ना वो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि अगर जनरेशन पढ़ी लिखी होगी, तुम्हारी तरह पढ़ने की ख्वाहिशमंद होगी, तो वो क्या है ना, सवाल करने लगेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और योगी जी के पास जो है ना वो इतना टाइम वाइम थोड़ी है जो वो तुम्हारे सवालात का जो है वो जवाब देते बैठे, समझ रही हो ना। हाँ, और दूसरी बात, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अनबग बनेगा इंडिया। पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछेगा, समझ आया? इसलिए पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक, चलो तुमको मिसाल दे देती हूँ। शर्जील इमाम, हाँ, पढ़ लिख कर जो है, लॉ पढ़ लिख कर सरकार से सवाल कर रहे थे। बताओ इनकी कोई हैसियत औकात है कि सरकार से सवाल करे? तो इसीलिए तो जेल में भर दिया गया। और दूसरी तरफ देखो, बलात्कारियों और कातिलों को किस तरह से पैरोल पर पैरोल, जमानत पर जमानत मिल रही है। ये लोग सवाल नहीं कर रहे थे और ये लोग पढ़ लिख कर जो है वो सवाल कर रहे थे, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। तो आज क्या, कहाँ पर हैं? जेल में बैठे हुए हैं, ठूसे में। तो इसलिए जो है ना, ये रिक्वेस्ट अपनी जो है वो अपनी जेब में भरो, अपने पास रखो, कोई फायदा नहीं है ये सब करके। सरकार की जो मर्जी आएगी भाई वो करेगी। ठीक, अगर सरकार को लगेगा कि वो जगह जो जहाँ पे तुम रह रही हो, जहाँ पर तुम पढ़ लिख रही हो, जहाँ पर तुम अभी मेंटली डिस्टर्ब हो, पढ़ नहीं पा रही हो घर टूटने की वजह से, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। ठीक ना, सरकार को अगर वहां पर मंदिर बनाना होगा या अपने लिए कुछ आलीशान होटल, कुछ बिजनेसमैन से डील वील हुई होगी, तो सरकार को तुम्हारी परीक्षा से, एग्जाम से, तुम्हारा फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। भाई वो सरकार है, सरकार अपना देख रही, तुम अपना देखो, है ना। ये आ गई यहाँ पे रोना धोना लेकर के, ठीक ना। चलो जाओ और जाकर जो है वो पूजा अर्चना कैसे करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं, ये सब सीखो। और इतने इतने अच्छे अच्छे सरकार जो है मंदिरें बनवा रहे हैं और मस्जिदें तोड़कर भी बनवा रहे हैं। कुछ तो बन गया और कुछ बनने को बाकी है, वो सारा जो है वो बनेगा। तो ये सब चीजें सीखो। क्या पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो है समझ ही गए होंगे मेरे बोलने का मकसद, मैंने क्या बोला और क्या बोलना चाहा, उस बच्ची को मैंने क्या जवाब दिया। ठीक ना। हाँ, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।